फर्स्ट इंटरव्यू मर्स का ही हुआ था और जय माता दी हो जय गई। माता दी उसी में हो गया। ग्रेट। जो प्रॉब्लम किसी की नहीं होती जहाज पे वो बत्ती साहब की है। आपकी होती है। हाय एवरीवन, जय हिंद, जय भारत, जय माता दी। आज है मेरे साथ रोमिता बुंडेला जी से मैं पहली बार मिल रहा हूँ। ये लेडी ईटीओ, फर्स्ट लेडी ईटीओ इन मॉस्क और हिंदुस्तान की दूसरी लेडी ईटीओ हैं। इनके साथ मैं पहले एक छोटा सा वीडियो जूम पे कर चुका हूँ जिसके साथ मैं बड़ा खुश नहीं था। मुझे अच्छा नहीं लग रहा था कि जूम पे मीटिंग कर रहे हैं। एंड आई एम ब्लेस्ड कि मैं मुंबई आया और मुझे मैम से मिलने का मौका मिला। I would like to thank you actually because face to face मिलना it's very different and then online Zoom meeting is very different. डिफरेंट। I really wanted to meet you in person, so thanks for you. थैंक यू। ओके रोमिता जी, अभी बात करते हैं, आते हैं जर्नी के ऊपर। दो मैं आपके साथ बात कर चुका हूँ बट स्टिल अगेन, तो मर्चेंट नेवी कैसे? एक्चुअली मर्चेंट नेवी नहीं ज्वाइन करना था, मेरे को ज्वाइन करना था इंडियन नेवी, जिसके लिए मैंने एग्ज़ाम भी दी थी बट अनफॉर्चुनेटली नहीं हुआ। बट देन आई ट्राइड, लाइक मेरे को शिप पर जाना था कैसे तो भी, बट आई हैड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिग्री, सो देन आई केम टू नो ईटीओ करके कुछ होता है कोर्स, सो आई एंटर्ड इन तोलानी एंड देन आई एंडेड इन मॉस्क। अच्छा, ये तो ओके जी, माना। आपको शिप पे ही क्यों जाना था? कुछ अलग करना था, मतलब 9 to 5, अभी तो 9 to 5 ही कर रही हूँ 9 to 5 ही कर रहे हो? श्योर। ओके ओके। बट ऐसा नॉर्मल जॉब नहीं करना था मेरे को, कुछ अलग करना था कि हाँ ये समथिंग इज़ डिफरेंट, समथिंग इज़ यूनिक। और बहुत सारा मतलब देखा हुआ था वाइट यूनिफॉर्म, ये भी शौक था काफ़ी मेरे को, दैट्स व्हाई आई सिलेक्टेड दिस। अच्छा, मैं ये चीज़ आपसे जानना चाहता हूँ कि चलिए आपको कुछ डिफरेंट करना था, ये जो डिफरेंट करने की जो चाह थी, ये उसी टाइम पे आई थी कॉलेज करते करते, या बचपन से हमेशा ऐसा था कि मुझे कुछ डिफरेंट करना है, कुछ अलग करना है? नहीं, कॉलेज टाइम पे क्लिक हुआ था ये कि कुछ तो भी अलग करना है, बिकॉज बहुत सारे फ्रेंड्स थे, बहुत सारे कलीग्स थे कि कर रहे थे 9 to 5 MNC जॉब्स, ये वो, UPSC की तैयारी, ये तैयारी, वो तैयारी। तो आई ऑल्सो ट्राइड मेनी थिंग्स बट एंडेड अप हियर। ओके, क्या क्या चीज़ें ट्राई करी आपने? मैंने इंडियन नेवी ट्राई किया, इंडियन नेवी ट्राई करा सबसे पहले, देन UPSC आल्सो आई हैव ट्राइड। अच्छा, यूपीएससी मतलब IES के इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस की तैयारी करी। ओके, दैट आल्सो आई ट्राइड। देन SSC CGL होता है, दैट आल्सो आई ट्राइड। देन फाइनली दिस वन। ओके, सो मतलब दिस वाज नॉट योर फर्स्ट चॉइस? नो, डेफिनेटली, बट देन इट बिकेम अ चॉइस। ओके देन इट बिकेम अ चॉइस। ओके। तो जब मर्चेंट नेवी के बारे में आपने सोचा कि अब यार ये करना है, 2-3 जगह कर चुकी हूँ, अब यहीं पर जाना है, अब जय माता दी है, सो घर वालों को कैसे मनाया? घर वाले तो दे सपोर्टेड मी फ्रॉम स्टार्टिंग इटसेल्फ, जो करना है करो, बट बाद में रोते हुए मत आना। रोते मत आना। ये पापा का स्टेटमेंट था या मम्मी का स्टेटमेंट था? पापा। अच्छा, यू आर पापास गर्ल? पापा's girl, फुल टाइम पापास Full गर्ल। time, full अच्छा, time. आई एम आल्सो ब्लेस्ड विद अ लिटिल गर्ल जस्ट yeah, you mentioned 4 months बैक, सो आई फील, इसलिए मैंने पूछा स्पेसिफिकली इसलिए कि दैट यू आर अ पापास गर्ल। पापा इज वेरी 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 सपोर्टिव। मम्मी का था कि यार तुम अकेली रहोगी, कैसे रहोगी, ये रहोगी, वही मम्मी वाली चीज़ तो वो लड़कों की भी सेम होती है, मेरे लिए भी सेम थी, बट पापा का ट्रस्ट फुल था। जब पापा ने तो सपोर्ट करते, वैसे तो भाई किंग मेकर तो पापा ही होते हैं, घर के डिसीजन मेकर होते हैं, तो भाई ने नहीं बोला एक बार को अरे भाई कहाँ भेज रहे हो आप? ही इज़ ऑल्सो काइंड ऑफ अ वेरी सपोर्टिव पर्सन आई वुड से, बट ये भी था कि उसको भी डिफेंस में जाना था, उसको भी ये फील्ड अच्छी लगी थी, उसको भी एक टाइम पर जाना था, बट ही ऑलरेडी ओवर एज, तो वो तो ये था कि मैं नहीं कर पाया, तू कर। ग्रेट ग्रेट। तो यू आर ब्लेस्ड दैट वे। या माय फैमिली इज एंटायरली सपोर्टिव, मम्मी पापा भैया एवरीवन। ओके, तो अब आते हैं आपकी मर्चेंट नेवी जर्नी में। तो आपने कॉलेज में फिर आपने तैयारी करी, तो किस कॉलेज से आपने अपना प्रीसी करा? तोलानी से करा आपने। तो कितने महीने का प्रीसी होता है तोलानी? अराउंड 4 months of 4 months का ट्रेनिंग। तो ये ट्रेनिंग पीरियड कैसा था? आप इससे पहले जब आपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करी थी उसमें तो लड़कियां रही होंगी? हाँ, काफ़ी थी, लेकिन तोलानी में मैं अकेली थी। अकेली ही थी? 40 स्टूडेंट्स थे इन टोटल एंड 39 वेयर बॉयज एंड 1 वाज गर्ल एंड दैट। तो फिर अच्छा, ये जो जर्नी है, ये जितनी भी लड़कियां मर, अब तो खैर थोड़ा थोड़ा मुझे लगता है लड़कियां ज़्यादा आ रही हैं, बट फिर भी इतनी ज़्यादा नहीं है। तो जब आप अकेली थी पूरे बैच में, तो क्या क्या चैलेंजेस आपको लगते थे? ऑनेस्टली तोलानी वाज रियली रियली सपोर्टिव, और 2-3 लड़कियां मरीन से भी थी वहाँ पर ऑलरेडी, लेकिन ऐसा कभी फील नहीं हुआ मेरे को कि मैं अकेली हूँ या अलग हूँ, कभी नहीं। बैचमेट्स वेर डैम सपोर्टिव, दे वेर लाइक दे ट्रीटेड मी इक्वली, लाइक कभी सोचा नहीं यार लड़की है। दे इन्वॉल्व मी इन एवरी एक्टिविटीज़, जो भी मस्ती वस्ती जो होता है, एवरीवेयर आई वाज इन्वॉल्व्ड एंड दे सपोर्टेड मी। समवेयर आई थैंक टू देम आल्सो। अच्छा,
तो फिर जब 4 महीने कॉलेज से कोर्स करके निकले आप, तो फिर आपको किस कंपनी में प्लेसमेंट हुआ आपका? मर्स्क में मर्स्क स्ट्रेट में? फर्स्ट इंटरव्यू मर्स्क का ही हुआ था और जय माता दी हो जय गई। माता दी उसी में हो गया। ग्रेट, लकी। तो फिर जब आप मर्स्क में गए, जब मर्स्क का सेटअप आपको कैसा लगा? मर्स का सेटअप तो बहुत ही मतलब आई वुड से कि स्टैंडर्ड World तो है, class। वर्ल्ड क्लास तो है। और जब मैं एंटर करी तब मेरे को रियलिटी पता पड़ी कि हाँ नाम तो काफ़ी सुना है बट ओके शिप भी वैसे है उनके। शिप भी है, स्टैंडर्ड्स भी है, ट्रेनिंग भी वैसी है, Training लोग भी भी वैसे वैसे हैं, Yes। सिलेक्टिव रखते हैं, चीज़ें बढ़िया करते हैं। सिलेक्टिव एंड मर्स का जो एग्ज़ाम होता है इट्स वन टाइम गोल्डन अपॉर्चुनिटी, यू कैन गिव ओनली वन टाइम। If you passed, you are in. If you are failed, you can't give it another कैन time. नॉट कम अगेन। अच्छा, दैट इज One द, golden opportunity you will have. चलो ये मुझे नहीं पता था, आई कम टू नो टुडे, दिस इज गुड। अब मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, मर्स्क के थ्रू जब आप पहली बार शिप पे गई, तो दिस इज समथिंग दैट आई हैव टू आस्क यू अगेन, क्योंकि ये वीडियो शायद अब बहुत बड़े उस तक जाएगा। सो एज अ वुमेन सी, फिर आप कॉलेज में थे, आपको कोई ज़्यादा फर्क नहीं लगा क्योंकि एवरीबडी वाज सपोर्टिव। आप मर्स्क ऐसी कंपनी में गए, वहाँ पर भी चीज़ें अच्छी थी, बट देन यू वेंट ऑन शिप। सो वो दिन का मुझे बताइए, जब आप पहले दिन वो का। दिन तो इट वाज रियली अनफॉरगेटेबल। कि फर्स्ट आवर एंड आई डिडंट इवन बोर्डेड माय लगेज टू माय कैबिन एंड देन सीनियर ऑफिसर केम, व्हाई यू आर हियर, you are girl, are you sure you can do this job, you are not supposed to be here, we were expecting some boy to come over and take this responsibility. So that kind of demotivation I got in very first hour when I boarded. I mean, I didn't even started working and he just because of mindset he said to me, I never seen any girl here, so it's not your kind of job, so go back to your home, we are still at port. गॉड। तो बट आपने फिर अपना बैग पैक करके वापस नहीं, आपने बोला नहीं अभी तो रहना है? अब तो और ज़्यादा मोटिवेशन मिल गया कि अब तो करके ही दिखाना है। अभी तो दैट टाइम आई वाज क्वाइट, आई डिडंट सेड एनीथिंग, आई सेड ओके लेट माय वर्क स्पीक। ओके, फिर चलो ये तो हो गया जो मन में आया। चैलेंजेस क्या क्या फेस करे? बिकॉज देखिए, मैं जितना जानता हूँ, एक इलेक्ट्रिकल, आपने इंजीनियरिंग करी भी हो, बट हम इंजीनियरिंग में कितना पढ़ते हैं हम जानते हैं, बट जो प्रैक्टिकल होता है इट इज़ ऑलवेज डिफरेंट। तो उसमें कैसे चैलेंजेस फेस करे आपने? स्टार्टिंग में तो काफ़ी हुआ, लेकिन आई वुड लाइक टू थैंक माई ETO, सीनियर ETO दैट टाइम। ही रियली टीच मी व्हाट इज़ प्लस, व्हाट इज़ माइनस, दैट लेवल ही टॉट मी कि कैसे करते हैं रेफ्रिजरेशन, कैसे चार्ज करते हैं, एवरीथिंग, कहाँ से टाइट होता है, कहाँ लूज होता है। इवन दैट वाज वेरी चैलेंजिंग फॉर मी बिकॉज प्रैक्टिकली वी नेवर डिड एनीथिंग। या आई नो दैट। सो बट देन या चैलेंजेस काफ़ी थे। तो वो उनका नाम क्या था उन ETO का जिन्होंने आपके? रुसलान। तो भाई रुसलान जी, when if you are watching this video, if all you watch a video, if ever you watch this video, I want to thank you as a leader for developing another leader out here at Maersk. That is a great thing. So now जब मैं बात करता हूँ कि आपको वहाँ पर प्लस माइनस चीज़ समझ में आई, आप मैं एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की बात करूँ, हाउ मच इज़ थ्योरी इंपॉर्टेंट, हाउ मच इज़ प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंट, अगर मैं आपसे पूछूँ? As a electrical officer, theory is also equally important, I would say. The theory जब तक base नहीं आएगा, तब तक how you know how machinery is working, how motor is working, how generator is working. So theory is also important, but then yes, hands-on experiences at different levels. So that So basically both you need. both you need, yes, both you need. So were you theoretically sound, और आपको लगता था नहीं थ्योरी भी जय माता दी थी, शिप पे जाके वो भी इम्प्रूव करी? Improve करी मैंने। Improve करी है। Improve करी। I was not very sound kind of, बहुत ज़्यादा excellent level का नहीं था, but yes, I developed myself during the journey. ओके, तो रुसलान के साथ when he started teaching you, तो उसने क्लैम्प मीटर कैसे इस्तेमाल करना है, ये Yes, प्लस multimeter माइनस, कैसे यूज करते हैं, मेगर टेस्टिंग कैसे करना है, मेगर टेस्ट, मिली एम्प्स कैसे मेजर करते हैं। आई शॉर्ट सर्किटेड एक्चुअली वन टाइम, सो देन आई रियलाइज्ड ओके, देन ही टॉट मी यू हैव टू मेजर इन लाइन, नॉट लाइक वोल्टेज, यू हैव टू मेजर इन लाइन करंट, मिली एम्पियर। सो दैट लेवल ही टॉट मी एवरीथिंग। ये आपने इतनी अच्छी चीज़ बोली, आई विल टेल यू, ये हम लोग जो पे थ्योरी पढ़ते हैं तो हम वो समझने की कोशिश नहीं करते कि आमीटर सीरीज़ में क्यों लगाते हैं, क्यों लगा होता है, करंट हमेशा लाइन में जाता है, वोल्टेज हमेशा पैरेलल में नापते हैं, एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और चाहे आप नहीं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, मैं चीफ इंजीनियर बन के जहाज पे हूँ, एंड व्हेन आई वाज अ फोर्थ या थर्ड ईयर, दैट टाइम आई रियलाइज व्हेन आई फाउंड समवन हु कुड एक्सप्लेन मी इन अ वेरी बेसिक वे। क्योंकि हम जो पढ़ते हैं स्कूल में इलेक्ट्रिकल, हम बस सिर्फ नंबरों के लिए पढ़ते हैं, Yes. समझने के लिए पढ़ते हैं। लेकिन सपोज कीजिए आप अगर आप गलत तरीके से लगा देंगी, अगर उसका इक्विपमेंट कोई फूक जाए या आपको शॉर्ट लग जाए, इट कैन बी अ कॉज ऑफ लाइफ डैमेज
आपका हाथ जा सकता है और वो मशीनरी भी डैमेज डैमेज हो हो सकती है। सकती है, यस। सो जस्ट सी अंडरस्टैंड वन थिंग, ये आपको समझना पड़ेगा हर किसी को कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का जॉब आसान नहीं है, इलेक्ट्रिकल ऑफिसर का जॉब है। राधा रोमिता जी, मैं आपको बताऊं, आई फील इलेक्ट्रिकल ऑफिसर का जॉब जहाज़ का सबसे मुश्किल जॉब है। एंड मैं आपको बताता हूँ क्यों, मैं बताता हूँ क्यों। चीफ इंजीनियर को रिपोर्टिंग करो, बताओ कि सर ये काम है, ये काम है, ओके फाइन। अचानक सेकंड साहब बोलेंगे अरे बत्ती साहब वो बॉयलर का ना वॉल काम नहीं कर रहा, अचानक वहाँ चले जाओ। अब फिर जस्टिफाई करो कि इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम नहीं, मैकेनिकल प्रॉब्लम है भाई। यहाँ भी जस्ट नहीं सर इलेक्ट्रिकल है, अरे मैं दिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ, वोल्टेज जा रहा है, वॉल ओपन हो रहा है, नहीं 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 मैकेनिकल प्रॉब्लम, इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम है सर, यहाँ भी दिक्कत है। अचानक थोड़ा ऊपर पहुँचे तो सेकंड ऑफिसर मिल गया, अरे सर वो मल्टीमीटर गैस मीटर काम नहीं कर रहा था, वो आपसे बात हुई थी सर, वो मैग्नेट्रॉन चेंज कर रहा है रडार का, अरे यार ये भी काम है, ले भाई ऊपर गए। अरे अचानक ही थर्ड ऑफिसर, सर वो मंकी लैंड आइलैंड की लाइट काम नहीं कर रही है, जय माता दी करो। अचानक इसमें चीफ ऑफिसर है, अरे सर मैं बताना भूल गया, आफ्ट की लाइट नहीं काम कर रही, इतने में नीचे जाओ। तो अचानक बॉस बोलेगा सर मेरे कैबिन का बल्ब काम नहीं कर रहा है। यू टेल मी कि आप, मैं अगर चीफ है तो मुझे शायद कप्तान को रिपोर्ट करना है, कप्तान को कंपनी को रिपोर्ट करना है, बट एक 32 साहब बेचारे ऐसे हैं, यहाँ 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 सब जगह रिपोर्टिंग है। और रिपोर्टिंग छोड़िए, जो प्रॉब्लम किसी की नहीं होती जहाज पे वो 32 साहब की होती है। ये आई टेल एवरीवन कि प्लीज डोंट डू दैट ऑन शिप। ये सबसे गलत एटीट्यूड होता है कि अरे ये समझ नहीं आ रहा, अरे तो 32 साहब का काम है, तुम किताब मत पढ़ो, तुम मैनुअल मत पढ़ो, 32 साहब को देते, और 32 साहब बेचारे लगे पड़े हैं जय माता दी, क्योंकि ही कैन नॉट से नो। दिस इज मैक्सिमम टाइम आई फेस व्हाट यू आर सेइंग। गलत तो नहीं बोल रहा हूँ? नहीं, सही है, एकदम सही है। और इसमें अगर मैं ये भी बोलूँ, कई बार होता है कि कैबिन में किसी का रिमोट खराब है टीवी का, दैट टाइम आल्सो 32 आपको बुलाओ, 32 साहब अरे यार रिमोट ठीक कर दो, ये है। करेक्ट। तो दिस इज सी, एक चीज़ हमें समझनी पड़ेगी, एक जॉब है जो कि मुश्किल जॉब है, सो वी ऑल नीड टू रिस्पेक्ट दैट जॉब। अच्छा, अब इसमें ये तो चैलेंजेस हो गए, इसके अंदर अगर मैं आपसे पूछूं कि एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर कैसे परफॉर्म अच्छा कर सकता है कि ताकि वो इन सब चीज़ों से ऊपर उठ सके, जस्ट योर व्यू एंड देन आई शेयर माय व्यू एज वेल एज अ चीफ इंजीनियर। सबसे पहले तो फर्स्ट शिप पे जैसे जाते हैं, जैसे हमने कहा थ्योरेटिकल नॉलेज बहुत हो गया, प्रैक्टिकली जीरो होता है, एक्चुअली जीरो होता है। तो ट्राई करो कि जितना हो सके ट्रबल शूटिंग में, जैसे कोई सीनियर है या चीफ इंजीनियर है शिप का, ट्रबल शूटिंग जब वो कर रहा है, जस्ट बी देयर, see what he is doing, and then just take a lead everywhere. Even if you don't know, you will find out the way somewhere. So मैंने यही ट्राई किया था, then slowly डेवलप हुई आदतें, तो then कॉन्फिडेंस भी बढ़ा, then जब भी कुछ होता था then I will take a lead. I will not wait for my senior to come. I will straight away go and start working. I'll do something, but yeah. I'll do. तो ये हो गई एक इलेक्ट्रिकल ऑफिसर की जर्नी आपकी। इसमें चैलेंजेस भी हैं, थ्योरी भी पढ़नी है, प्रैक्टिकल भी करना है। कभी ऐसा हुआ जहाज के ऊपर कि जब आपका दिल करा कि लड़ाई कर लूँ किसी से? बहुत बार होता था, बहुत बार कंट्रोल भी किया, लेकिन एक हाथ दो बार ऐसा हुआ कि कंट्रोल के बाहर था चीज़ें। आई वॉज अलोन ऑन ट्रिपली, इट्स वन ऑफ द बिगेस्ट वेसल इन मर्स्क लाइन, एंड अनदर ETO ही साइंड ऑफ ड्यू टू सम इमरजेंसी। सो सारा लोड मेरे ऊपर था, रीफर भी मैं संभालूंगी, इंजन रूम भी मैं संभालूंगी, कैप्टन की रिक्वायरमेंट्स भी मैं देखूंगी। ये भी अराइवल के टाइम पे विंच ख़राब हो गया, मैं वहाँ गई, विंच सुधारा जैसे तैसे। देन अराइवल हुआ, उसके बाद इंजन रूम का वो था, इंजन रूम में कुछ क्रेन ब्रेकडाउन हो गई, तो उसमें लग गए। उसके बाद कैप्टन बोलता है कि वो रेडार का मेंटेनेंस वाले आ रहे हैं, देन यू नीड टू बी देयर। I was already over time. So ऐसा कर करके 41 hours I was working continuously. After that also chief engineer called me before departure कि नहीं, there is some problem in scrubber, you have to be there. Then I straight away said no, I will not come. I'm risking my life because 41 hours I didn't rest well, right? So how can I work? It's violation. So that time I had very big argument with chief engineer. And even with captain, but captain was good, he supported that yes, she didn't rested well, 41 hours is very long, and then वही केसेस हो जाते हैं, एक्सीडेंट होता है, क्यों होता है, इसीलिए होता है। So ये एक बहुत चैलेंजिंग फेज था मेरे लिए। ओके, तो मतलब जब ये सिर्फ इनकी स्टोरी नहीं, हर जहाज़ की बहुत कॉमन स्टोरी है, दिस इज़ नॉट ईजी। उसका रीज़न है, एक जहाज़ है, इसमें हर दिन कुछ ना कुछ चलता रहता है, 22 लोग हैं, इतनी सारी चीज़ें कर रहे हैं, और मशीनरी कभी पूछ के प्रॉब्लम नहीं देती कि आज प्रॉब्लम है, कल नहीं है, कल है, परसों नहीं है, तरसों है। और अगर आप अकेले पड़ गए हो, और सबसे बड़ी बात पता है क्या रोमिता जी, एक फिटर के सपोर्ट में पंप मैन आ सकता है, एक सेकेंड ईयर के सपोर्ट में थर्ड इंजन आ सकता है, चीफ मैन आ सकता है,
कैप्टन गया है तो चीफ ऑफिसर आ सकते हैं, लेकिन इलेक्ट्रिकल ऑफिसर के सपोर्ट में कौन आए, क्योंकि इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का काम आता ही नहीं किसी को। किसी को नहीं आता है। गलत तो नहीं बोल रहा हूँ? नहीं। और ये मैं यहाँ पर रह के आपके सामने एम्बेरसमेंट के साथ बोल रहा हूँ, अगर आप मुझे अभी बोलो कि प्रणीत जी उस चीज़ का वोल्टेज बताना है, ये बताना है कि पॉजिटिव नेगेटिव है, तो जय माता दी है। रोमिता जी, ये थी आपकी सेलिंग एक्सपीरियंस। शिप टू शोर क्यों आए? पहले तो शिप पे जाने की जिद, कुछ अलग करना है, अब शोर पे क्यों, ये बताइए। शिप पे एक्चुअली मैं थक गई थी। अच्छा। थक गई थी, बहुत थक गई थी। लास्ट शिप वाज डिजास्टर फॉर मी। अच्छा। बहुत ज़्यादा थक गई थी। एंड हुआ ऐसा कि अपॉर्चुनिटी आ गई सामने से कि सेलिंग तो लाइफ लॉन्ग करनी नहीं है, डेफिनेटली कोई भी नहीं कर सकता वो तो। देन और ये अपॉर्चुनिटी इज़ वेरी रेयर। देन कंपनी इटसेल्फ आस्क्ड मी टू इफ यू आर अवेलेबल टू जॉइन, देन सोचा लेट्स गिव इट अ ट्राई, तो आ गए बस। अभी कितना टाइम हो गया आपको शोर जॉब में? 1.5 year 1.5 years हो गया। हो गया। तो देखो, पहले तो आप हैंड्स ऑन जॉब कर रहे थे, अभी कंप्यूटर के आगे, सो विच इज मोर चैलेंजिंग? अभी सोच के बताइए, लास्ट शिप और यहाँ पर कंप्यूटर। फॉर मी हैंडलिंग मेंटल स्ट्रेस इज मोर डिफिकल्ट। मैं फिजिकली कितना भी काम कर लूँ इतना नहीं थकूंगी, बट मेंटली जितना स्ट्रेस आता है, प्रेशर आता है, आई एम वेरी टायर्ड। सो ये ऑफिस का काम ज़्यादा चैलेंजिंग है। चैलेंजिंग है क्योंकि यहाँ पर हम एक शिप संभाल रहे हैं, यहाँ आई एम हैंडलिंग नाउ 65 वेसल एट द वन गो, सो इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी। और कुछ ना कुछ तो आता रहेगा, वीकेंड्स पे भी आएगा, वीकडेज पे you भी don't have any family time, that's the main difficulty here. You are continuously available there 24 hours. कब कहाँ से कहाँ कॉल आ जाए, मेल आ जाए, you have to wake up, open your laptop and start working. सी शोर जॉब हम सोचते हैं हम फैमिली के लिए कर रहे हैं, बट शोर जॉब में यहाँ पर जहाज की ज़िंदगी में चैलेंज क्या है कि यहाँ पर जहाजियों का कोई सैटरडे संडे नहीं होता ऑन शिप। क्योंकि शिप को कोई ये थोड़ी बोलेगा कि सैटरडे को है, संडे को नहीं, संडे छुट्टी हम नहीं बोल के नहीं आती। और उसके लिए अगर कुछ हो गया तो भैया 65 जहाज हैं, तो सर मैम अगर 65 शिप्स हैं, सो जब जय माता दी, तब तो इट्स वेरी डिफिकल्ट। बहुत ज़्यादा, बट या स्किल्स भी डेवलप हो रही है। जितना जितना स्ट्रेस बढ़ रहा है उतना हैंडलिंग प्रेशर भी, मतलब हैंडलिंग कैसे करना है वो भी सीख रही हूँ मैं। हाँ, सो योगा कर रहे हो अभी हैंडलिंग वो करने के लिए, या बुक्स पढ़ रहे हो, क्या कर रहे हो अभी फिलहाल? फिलहाल तो कुछ भी नहीं। तो करना कीजिए, टाइम ही नहीं है, निकालना पड़ेगा। स्टार्ट रीडिंग बुक्स, दिस इज माय एडवाइस टू यू ऑन दिस ओपन प्लेटफॉर्म। एवरी डे 10 मिनट्स 20 मिनट्स, जो इंस्टाग्राम पे टाइम देना है वो यहाँ दे दीजिए। वैसे तो आप आजकल इंस्टाग्राम पे भी नहीं हो, आई नो दैट वेरी वेल, बट जो भी है ये निकालिए टाइम, दे विल हेल्प यू, आई प्रॉमिस यू। कुछ तो चाहिए लाइफ 100%। तो उसके अलावा अब जब आप इस चीज़ में आ गए हो, शोर जॉब में आ गए हो, तो इसके फ़ायदे क्या हैं पहले वो जानते हैं, फिर थोड़ा सा चैलेंजेस जो वो भी जानते हैं, स्पेशली इन दिस लाइन। बताइए फ़ायदे क्या क्या हैं? फ़ायदे ये फैमिली के साथ हो, बट मेंटली नहीं हो। फिजिकली हूँ लेकिन मेंटली नहीं हो। और पहले आप मेंटली थे क्योंकि घर से बात हो जाती है, लेकिन फिजिकली नहीं थे। दूसरा मेरे को लगा घर का खाना है। मेरे को बहुत सारे डेनिश फ्लैग मिले जहाँ बॉइल्ड फूड खाया है मैंने, वो भी कच्चा पच्चा, पूरा एकदम पका हुआ भी नहीं था। बहुत बेकार दिन निकाले शिप पे, तो वो मेरे लिए, एंड आई एम अ फूडी पर्सन। तो अब राजमा चावल, कढ़ी चावल, छोले चावल, पराठा, डोसा सब ये आपको अच्छा लगा। तो एक फूड था एक रीज़न, और दूसरा था फैमिली के साथ। तो अब फिजिकली हो लेकिन मेंटली नहीं है, ये डिसएडवांटेज है। बट आपको नहीं लगता ये रोमिता जी सिर्फ आपके लिए नहीं है, आपके लिए, ये हमारे लिए इसलिए है क्योंकि हम झांसी रहे हैं। हम इतने साल तक यूज्ड थे एक तरह का काम करने के, अचानक अब एक ऐसे काम में आ गए जो कि करोड़ों लोग वैसे ही काम करते हैं। यस। तो इसलिए आपको अब वापस आप जूनियर लेवल पे आके उठने की कोशिश करो। मैं भी सकता है कि 2-3 साल में यू विल गेट यूज्ड टू, अकस्टम्ड, एंड यू विल नो कि यार दिस इज बेटर। हो सकता है ऐसा? हो भी सकता है। आई एम स्टिल एडजस्टिंग। नो, विल नॉट से कि मैं हो गई सेटल अच्छे से, नहीं अभी स्टिल एडजस्टिंग चल रहा है। बट आई स्टिल फील कि सी एक फैमिली लाइफ इज इम्पोर्टेंट। और मैं आपको मजे की बात बताऊँ, ये आपकी कहानी नहीं है। मैं आज जहाज पे नहीं जा रहा हूँ 1.5 साल से, और मैं इसलिए सोच के यहाँ था कि परिवार के लिए करना है, परिवार के लिए करना है ये। और मैं आज की डेट में अपने बच्चों को कम टाइम देता हूँ जितना मैं पहले देता था। बताइए। यस यहाँ पर रह के जद्दोजहद ज़्यादा है। संडेज को आई एम बिजी, सैटरडेज को आई एम बिजी, जो थोड़ा टाइम है तो कोई दोस्त, कोई फैमिली मेम्बर, कोई ट्रिप, समथिंग और द अदर इज प्लान्ड। शिप पर जब रहते थे ना, जब when we are back at home, we don't have any work, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। यू आर एट होम मीन्स यू आर एट होम, यू आर एट फुल वैकेशन। यहाँ पे वैकेशन ही नहीं है।
नो सैटरडे, नो सो संडे। इससे हम क्या समझा, आप बताइए, दैट ग्रास इज ग्रीनर ऑलवेज ऑन द अदर अदर साइड, साइड। ऑलवेज। जब अब ये मैं भी हूँ रोमिता जी, इट इज नॉट यू, मैं अब जब यहाँ पर बैठ के कर रहा हूँ तो मुझे जहाज की बहुत याद आती है। यस। एक तो याद तब आती है जब बैकग्राउंड में कम होते देखता हूँ, एक तो याद तब आती है। दूसरा मुझे तब याद आती है जब मैं देखता हूँ यार शिप पे तो मुझे अपने लिए OTT सीरीज भी देख लेता था, मैं मनी हाइस्ट देख लूँगा और दुनिया की सीरीज देख सकता हूँ, रामायण देख लूँगा, महाभारत देख लूँगा, जिम कर लूँगा, खाने के लिए टाइम निकाल लूँगा। टाइम होता था, टाइम होता, अपने लिए टाइम होता था, जितना मर्जी आप टाइम होता था, होता yes, था। वो कभी कभी महीने में एक आध दिन आएगा या आपकी किस्मत खराब है, बहुत खराब जहाज मिल गया तब अलग बात है, अदरवाइज अपने लिए टाइम होता था। यस यस। और परिवार के लिए भी होता था फिर, क्योंकि टाइम पे परिवार बाद। के लिए भी। तो अभी वो चीज़ें जय माता दी हो गई हैं। हाँ। जय माता दी हो गई। हो गई। सो देखिए, इस वीडियो के माध्यम से आई जस्ट वांट टू से वन थिंग, नॉलेज इज इम्पॉर्टेंट ऑन शिप। अच्छा रोमिता जी, एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा, जिस जहाज़ पे आपको देखो हर तरह के लोग मिलते हैं, कभी कभी जहाज़ पे आपने हैंडीकैप भी महसूस किया होगा कि जहाँ पर यार इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे, और कुछ ऐसे जगह जहाँ पर ये मस्ट हैव परफॉर्म रियली वेल, ट्रबल शूटिंग्स भी हो रही होंगे एंड ऑल द स्टफ्स। तो कहाँ पर आपको लगा कि दैट यू वर एट अ मच बेटर पेस या यू आर एट अ मच बेटर प्लेस वेयर यू फेल्ट मोर कॉन्फिडेंट एंड कंफर्टेबल? रीफर हैंडलिंग मेरा काफ़ी अच्छा रहा, काफ़ी। तो बहुत बार ऐसा होता था, शिप में ज्वाइन करती थी, 8-10 दिन से प्रॉब्लम हो रही होती थी। इट्स मतलब कितने तो पता नहीं उसका कॉस्ट वैल्यू कितना हाई होता है रीफर कंटेनर्स का। तो बहुत बार हुआ, 2-3 वेसल में ऐसा हुआ, 10 दिन 15 दिन से अनदर ATO इज ट्रबल शूटिंग, बट मैंने ज्वाइन किया। आई डोंट नो, आई वॉज लकी इनफ और फॉर्चुनेट इनफ, बट वो उसी दिन सॉल्व हो जाता। उसी दिन जहाज पे हल्ला नहीं, सुनिए 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 रोमिता जी नई ETO आई हैं, जो प्रॉब्लम 10-12 दिन से सॉल्व नहीं हो रहा था वो भी पहले दिन में हो गया। और आप ये सोचिए, अगर पहले दिन आप ऐसा कुछ कर देंगी, आपकी इमेज कहाँ से कहाँ चली गई, यू टेल मी। बहुत होता था, बहुत। और चीफ इंजीनियर पे तो अलग ही इंप्रेशन पड़ता था। तो नॉलेज इज पार, अगर आपको अपना काम आता है तो यू आर दी बॉस, और वो कहीं भी है। हाँ, रोमिता जी वो तो शोर जॉब में भी है, अगर काम आता है तो रेस्पेक्ट है, काम नहीं आता तो जय माता दी है। वही। अग्रीड। अग्री। तो गाइज आज जब हमने रोमिता जी से बात करी, हमने नॉलेज की बात करी, एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के दिक्कतों की बात करी कि चैलेंजेस आप भी फेस करेंगे, और प्लीज़ वेट कीजिए आपको रुसलन जैसा एक अच्छा मेंटर मिले जो कि आपको सिखा सके, गाइड कर सके। बट अगेन अगर नहीं मिल रहा है तो डेफिनेटली मैं कोशिश करूँगा, मैं प्रॉमिस करता हूँ उसे मर्चेंट नेवी डिकोडेड प्लेटफॉर्म के ऊपर, एंड मैं जब बन जाएगा अच्छे से आई विल सेंड इट टू यू टू रिव्यू दैट एज वेल, आई प्रॉमिस यू दैट। सो देन यू गिव मी अ ग्रीन सिग्नल कि वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन सके ताकि आप लोगों को वो जानकारी मिल सके जो कि ज़रूरी है, क्योंकि मैं ये वाकई मानता हूँ। और ये जो इलेक्ट्रिकल नॉलेज है यार, ये प्लीज़ ये सारे मरीन इंजीनियर्स के लिए उतनी ही ज़रूरी है जितनी कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के लिए ज़रूरी है, क्योंकि एक अकेला बंदा कितना फाइट करेगा, एक छोटी सी तार ढूंढने के लिए कहाँ से कहाँ जाएगा यार। सो दिस इज़ रियली इंपॉर्टेंट। सो प्लीज़ वर्क हार्ड, और जब कभी किसी बत्ती साहब को कोई काम बोलो तो सोचिए कि उस बंदे को कुछ और भी काम दिए गए होंगे। राइट। सो लेट्स बी ह्यूमन। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।